हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन मोनो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर में मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। कौन कौन से मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रकार है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है। और पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात किए थे, उसके उद्देश्य और उपयोग को देखे थे। तो आज हम लोग बात करेंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। कौन कौन से मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है। और जो दोस्त मेरे इस चैनल पे नया है, प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करें और सभी बीएड के दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बीएड के सभी टॉपिकों को बहुत ही आसान और अच्छे नोट्स के साथ बताया जाता है। यदि आपको इसका पीडीएफ यानी ये पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग जो है मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मिशन वन वे नाम से जो है टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जहाँ पे आप लोग जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और लगातार आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगा वहाँ पे। ठीक है। तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाके जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रकार। और जिन लोगों को नोट्स से कोई परेशानी है, दिक्कत है, नोट्स चाहिए, तो आप लोग जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहला मनोवैज्ञानिक परीक्षण है मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण। ठीक है। दूसरा में है लिखित परीक्षण, तीसरा में है प्रायोगिक परीक्षण। ठीक है। चौथा में है व्यक्तिगत परीक्षण, पांचवा में है सामूहिक परीक्षण। ठीक है। 6 नंबर में है शाब्दिक परीक्षण, 7 नंबर में है अशाब्दिक परीक्षण, 8 नंबर में है निबंधात्मक परीक्षण, 9 नंबर में है बुद्धि परीक्षण और 10 नंबर में है उपचारात्मक परीक्षण। तो यहाँ पे हम लोग 10 लगभग जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण देखें। इसके अलावा भी 1-2 और है, उतना ज़रूरी नहीं, 10 ही काफ़ी है। ये 10 जो है आप लोग को लिखना जरूरी है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण ये 10 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है? मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, प्रायोगिक परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण, सामूहिक परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण। ठीक है। तो आइए एक एक करके जो है सभी परीक्षणों को देखते हैं। सबसे पहला नंबर में है मौखिक परीक्षण क्या होता है। ठीक है। तो इस पे जो है मौखिक परीक्षण को अपने इंग्लिश में ओरल टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो मौखिक परीक्षण में अध्यापक कुछ मौखिक प्रश्नों को छात्रों से करते हैं। हम लोग जानते हैं कि मौखिक परीक्षण क्या होता है, जो मुख के द्वारा बोले जाने वाले प्रश्नों को क्या बोलते हैं, मौखिक परीक्षण करते हैं, जिसे अध्यापक जो कक्षा में अपने मौखिक परीक्षण के माध्यम से छात्रों से करते हैं। ठीक है। जिनका उत्तर भी छात्र मौखिक रूप से देते हैं, जिनका उत्तर भी जो छात्र क्या देते हैं, मौखिक रूप से उनको देते हैं। ठीक है। छात्रों को बारी बारी करके बुलाकर प्रश्नों को पूछते हैं। इस परीक्षण में समय निश्चित नहीं होता। इस परीक्षण में क्या होता है, समय निश्चित नहीं होता मौखिक परीक्षण में, है ना। अध्यापक बच्चों को मुख के माध्यम से प्रश्न पूछते हैं और विद्यार्थी भी जो है, छात्र भी जो है अध्यापक को मौखिक रूप से जो है उनका उत्तर देते हैं, और इनमें जो है एक निश्चित समय नहीं होती है। ठीक है। तो इस तरह का परीक्षण को हम लोग मौखिक परीक्षण कहते हैं। ठीक। दूसरा नंबर में है लिखित परीक्षण, जिसका हम लोग रिटन टेस्ट कहते हैं। ठीक है। तो ये कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण में, लिखित परीक्षण में हम लोग बात करते हैं कि लिखित परीक्षण में छात्रों को अध्यापक लिखित रूप से देते हैं। लिखित परीक्षण में क्या होता है कि अध्यापक जो है बच्चों को प्रश्न जो देता है वो लिखित रूप से देता है। ठीक है। जिनका उत्तर भी छात्र लिखित रूप से देते हैं। इस परीक्षण में समय निश्चित होता है। हम लोग जो फाइनल एग्जाम देते हैं तो उसमें क्या होता है, समय निश्चित कर देता है कि आप लोग को इतने से इतने बजे तक जो है, इतना घंटा में जो आप लोगों को प्रश्नों का उत्तर देना है। और इसमें लिखित प्रश्न में जो होता है, लिखित रूप से प्रश्नों में हम लोग लिखित रूप से ही उनका क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। इसमें समय सीमा जो होती है वो निश्चित होती है। ठीक है। और इसमें अपने शब्दों में उत्तर देना होता है लिखित परीक्षण में। ठीक है। आइए बात करते हैं तीसरा नंबर में प्रायोगिक परीक्षण यानी एक्सपेरिमेंटल एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। प्रायोगिक परीक्षण क्या होता है? प्रायोगिक परीक्षण में अध्यापक छात्रों को प्रयोग के माध्यम से परीक्षण करते हैं। प्रायोगिक परीक्षण वो परीक्षण होता है जिसमें अध्यापक बच्चों को प्रयोग के माध्यम से क्या करता है, उसका अध्ययन करते हैं। जहाँ विज्ञान में प्रयोग, गणित में ज्यामिति, त्रिकोणमिति के माध्यम से परीक्षण करते हैं। जहाँ पे विज्ञान में प्रयोग के माध्यम से, गणित में ज्यामिति और त्रिकोणमिति के माध्यम से भी जो है अध्यापक बच्चों का प्रयोग करके जो है उनका क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। ठीक है।
अब है चौथा में व्यक्तिगत परीक्षण के बारे में बात करते हैं। व्यक्तिगत परीक्षण यानी कि इसको हम लोग पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं। व्यक्तित्व परीक्षण वैसा परीक्षण होता है जिसमें व्यक्ति के भीतर की विशिष्टताओं का पता लगाने के लिए तैयार की जाने वाली प्रश्नावलियों को व्यक्तिगत परीक्षण कहते हैं। व्यक्तिगत परीक्षण क्या होता है? वैसे परीक्षण कहते हैं जिसमें व्यक्ति के अंदर जो विशिष्ट गुण होते हैं उनके बारे में जब पता करना होता हो तो हम लोग कुछ प्रश्नों के माध्यम से यानी प्रश्नावली तैयार करके जो है उनके बारे में जानते हैं। इसमें बाहरी तथा भीतरी गुणों का पता लगाया जाता है। यह परीक्षण एक समय में एक से अधिक व्यक्ति पर किया जाता है। यह परीक्षण जो है एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों पर किया जाता है। आगे देखते हैं सामूहिक परीक्षण, जिसको हम लोग ग्रुप टेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये सामूहिक परीक्षण क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। ग्रुप टेस्ट क्या होता है? सामूहिक परीक्षण वो परीक्षण है जो एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों को समूह में परीक्षण किया जाता है, उसे ही सामूहिक परीक्षण कहते हैं। सामूहिक परीक्षण वैसे परीक्षण को कहते हैं जो एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों पर जो परीक्षण किया जाता है उसे हम लोग सामूहिक परीक्षण कहते हैं। ठीक है, युद्ध के समय अधिक से अधिक व्यक्तियों को शामिल करने के लिए किया गया था। यानी कि सामूहिक परीक्षण का जो प्रयोग है, युद्ध जो हमारे देश में होते थे पहले ज़माने में, जो है युद्ध जो होते थे तो वहाँ पे जो अधिक से अधिक सैनिकों का है ना शामिल करने के लिए ये जो है सामूहिक परीक्षण का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको सामूहिक परीक्षण कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट परीक्षण देखते हैं, 6 नंबर में है वर्बल टेस्ट। ठीक है, वर्बल टेस्ट को देखते हैं। नेक्स्ट जो है शाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण वो परीक्षण होता है जिसमें शब्द, वाक्य, संख्या का प्रयोग कर एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों पर किया जाता है। इस तरह के परीक्षण का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय में सैनिकों की बुद्धि मापने में किया गया था। शाब्दिक परीक्षण वैसे परीक्षण को कहते हैं जिसमें है ना इस परीक्षण का उपयोग शब्दों, वाक्यों और संख्या का प्रयोग करके एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों पर प्रयोग कर किया जाता था। इस तरीके के परीक्षण का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय में सैनिकों की बुद्धि मापने के लिए किया गया था, जिसे हम लोग शाब्दिक परीक्षण कहते हैं, वर्बल टेस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक परीक्षण है अशाब्दिक परीक्षण, जिसको हम लोग नॉन वर्बल टेस्ट कहते हैं। अशाब्दिक परीक्षण वो परीक्षण होता है जिसमें शब्द, भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग छोटे बच्चे, कम पढ़े लिखे व्यक्तियों तथा मानसिक मंदित बच्चों के लिए आसानी से किया जाता है। अशाब्दिक परीक्षण वैसे परीक्षण को कहते हैं, नॉन वर्बल टेस्ट वैसे परीक्षण को कहते हैं जिसमें शब्द, भाषा का प्रयोग न करके जो है हम लोग छोटे बच्चे, कम पढ़े लिखे व्यक्तियों या मानसिक मंदित बच्चों के लिए ये आसानी से किया जाता था। ऐसे परीक्षण को हम लोग अशाब्दिक परीक्षण कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं निबंधात्मक परीक्षण। निबंधात्मक परीक्षण क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एसे टेस्ट। ठीक है, तो निबंधात्मक परीक्षण में अध्यापक पाठ्यक्रम से 5 से 10 प्रश्नों को चुनते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे टेस्ट में जो होता है निबंधात्मक परीक्षण में अध्यापक जो अपने पाठ्यक्रम से जो है 5 से 10 प्रश्नों को चुनते हैं। प्रश्न इस प्रकार लेते हैं कि पाठ्यक्रम का सभी अंश सम्मिलित हो जाए, जिसमें छात्रों को उनमें से 3 से 5 प्रश्नों का ही उत्तर एक निर्धारित समय लगभग 3 घंटे में देना होता है तथा छात्र अपनी भाषा में उत्तर देते हैं। निबंधात्मक प्रश्न परीक्षण जो होता है वैसे परीक्षण को कहते हैं जिसमें अध्यापक जो अपने पाठ्यक्रम से 5 से 10 प्रश्नों को देते हैं, जिसमें से छात्रों को 3 से 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है और वो भी एक निश्चित समय में लगभग 3 घंटे में जो है देना होता है। इसमें जो है छात्र अपनी भाषा में उत्तर देते हैं। इसे हम लोग निबंधात्मक परीक्षण कहते हैं, ऐसे टेस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसका नाम है बुद्धि परीक्षण। ठीक है, ये बुद्धि परीक्षण तो बहुत कोई जानता भी है, इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं बुद्धि परीक्षण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षण है। कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि परीक्षण के लिए परीक्षण किए। कई सारे मनोवैज्ञानिक आते गए अलग अलग करके। ठीक है, जैसे बीने, साइमन है ना, टर्मन। तो इस तरह से जो है स्टैनफोर्ड जो है विश्वविद्यालय में कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षण कर लिए और कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि मापने के लिए परीक्षण किए, जिसमें बुद्धि मापने के लिए बच्चों के लिए परीक्षण किया गया, जिसमें टर्मन ने 1916 ईस्वी में बुद्धि परीक्षण का एक सफल संशोधन सूत्र दिया। जो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है, IQ का जो सूत्र होता है, MA/CA × 100 होता है। यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या निकलता है, बुद्धि लब्धि यानी IQ निकल जाता है। तो ये बुद्धि परीक्षण का जो है सफल संशोधित जो सूत्र बनाया था वो कहना था टर्मन ने 1916 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर और जो है ये लास्ट है उपचारात्मक परीक्षण, जिसको हम लोग बोलते हैं रेमेडियल टेस्ट। उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है? उपचारात्मक परीक्षण वो परीक्षण होता है जिसमें छात्रों के
अधिगम संबंधी दोषों का निवारण करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों की सफलता या असफलता का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए परम आवश्यक होता है। मतलब उपचारात्मक परीक्षण वैसे परीक्षण को कहते हैं जिसमें छात्रों के अधिगम संबंधी यानी सीखने संबंधी किसी प्रकार की अगर दोष होता है तो उसके निवारण के लिए प्रयोग किए जाने वाले है ना परीक्षण को हम लोग उपचारात्मक परीक्षण कहते हैं। और ये परीक्षण जो है पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए परम आवश्यक होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण के जो प्रकार था इसको बहुत ही आसान और अच्छे ढंग से जो है आप लोगों को समझ में आ गया। इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।